हेलो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं कैंची धाम। मैं जा रहा हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए और अभी पहुँचाऊँगा साबरमती रेलवे स्टेशन। आज मैं आपको बताऊँगा पूरी यात्रा के बारे में। अभी मैं साबरमती स्टेशन पहुँच गया हूँ। यहाँ से मेरी ट्रेन शाम को 7:30 बजे के आसपास है। अभी ये राजधानी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, ये भी दिल्ली जाएगी, अहमदाबाद से दिल्ली। इसके बाद में आश्रम एक्सप्रेस जाएगी, तो मेरा टिकट जो है आश्रम एक्सप्रेस में है। मैं आश्रम एक्सप्रेस से दिल्ली जाऊंगा। तो अभी राजधानी एक्सप्रेस जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ये शाम को 6:30 के आसपास निकलती है और ये हमारी आश्रम एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अभी मैं आ गया हूँ आश्रम एक्सप्रेस पर। ये शाम को 7:30 बजे साबरमती से निकलेगी और कल सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। तो मेरा टिकट इसी में है। मैं आश्रम एक्सप्रेस से दिल्ली जाऊंगा, सुबह 10:30 बजे दिल्ली उतरूंगा। वहां से फिर नहा धो करके चांदनी चौक जाऊंगा। दिल्ली में मिठाई वगैरह ख़रीदूँगा। अभी ये साबरमती रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं साबरमती रेलवे स्टेशन। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम है और ये ट्रेन हमारी 7:30 बजे चलेगी। मैं थोड़ा टाइम से पहले स्टेशन पहुंच गया हूं और ये ट्रेन साबरमती से ही बन के चलती है। साबरमती दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस अच्छी ट्रेन है। ये ट्रेन यहाँ से डेली चलती है और यहाँ से हमें ये ट्रेन सुबह दिल्ली उतारेगी। दिल्ली से फिर हम दूसरी ट्रेन पकड़कर काठगोदाम जाऊंगा और इसका किराया भी बहुत कम है। इसका थर्ड एसी में 2355 रुपये किराया है, स्लीपर में 495 रुपये किराया है दिल्ली तक। सेकंड एसी भी है। और मैं यहाँ दिल्ली पहुँच गया हूँ सुबह। दिल्ली पहुँच के मैं हल्दीराम की शॉप पर आ गया हूँ। यहाँ मुझे बाबा जी के लिए कुछ प्रसाद ख़रीदना है, मिठाई ख़रीदनी है। तो मैं चांदनी चौक आ गया हूँ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक पास में ही है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। और मैं पैदल यहाँ आ गया हूँ। चांदनी चौक में हल्दीराम की स्वीट शॉप है, हल्दीराम स्वीट शॉप बहुत अच्छी स्वीट शॉप है। और यहाँ से मैं बाबा जी के लिए मिठाई वगैरह लूँगा और मैंने मिठाई वगैरह ले ली है। अब मैं आपको चांदनी चौक भी घुमाऊँगा। ये बाहर आप देखेंगे ये पूरा चांदनी चौक है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा चांदनी चौक एरिया है। ये हल्दीराम की स्वीट शॉप है, हल्दीराम स्वीट शॉप। ये पूरे इंडिया में फेमस है। सामने शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। अब मैंने मिठाई ले ली है। अब मेरी वापस जो ट्रेन है यहाँ से दोपहर को 2 बजे है, दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस। तो इसलिए मैं नहा धो करके स्टेशन पे ही नहा धो करके यहाँ आ गया था और यहाँ से अब पैदल वापस स्टेशन जाऊँगा। मैं सोचा कुछ खा पी भी लेंगे और मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। चांदनी चौक में बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है। खाने पीने का हमें दिल्ली पूरा फेमस है, लेकिन चांदनी चौक में बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से कर लिया क्योंकि मेरी ट्रेन दोपहर को 2 बजे थी, तो मेरे पास टाइम बहुत था। अब मैं यहाँ से पैदल रेलवे स्टेशन जाऊँगा। ये मैं आपको चांदनी चौक दिखा रहा हूँ पूरे का पूरा। यहाँ पे पूरी भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। ये दिल्ली का बहुत बड़ा मार्केट है, चांदनी चौक फेमस मार्केट है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली की गलियाँ। ये पूरा शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। ये सामने फव्वारा चौक है और यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी दिल्ली आता है चांदनी चौक ज़रूर घूमने आता है। पास में यहाँ लाल किला भी है। और अब मैं स्टेशन जा रहा हूँ। ये मैं आ गया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये मेरी सामने यहाँ ट्रेन खड़ी हुई है, दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस। लेकिन मैं इसमें बैठने से पहले आपको एक बार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
पूरा घुमाऊँगा। मैं सुबह यहाँ उतरा था 10:30 बजे, तो मैं यहीं पे उतर के यहीं पे नहाया धोया, नहा धो करके मैं मार्केट में चला गया था। अभी मुझे वापस यहीं से ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वापस स्टेशन पे आ गया हूँ। तो मेरी ट्रेन तैयार खड़ी है, काठगोदाम दिल्ली एक्सप्रेस। ये 2 बजे चलने का टाइम था, लेकिन ये ट्रेन आज लेट है। आज ये लगभग शाम को 4 बजे चलेगी। और ये इतने में आपको, मेरे पास टाइम है, इतने में आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन घुमा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे यात्रियों की भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये आप देखेंगे। ये बहुत सुंदर स्टेशन है, काफ़ी साफ़ सफाई है। बहुत से लोग अपनी ट्रेनों का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं जब सुबह आया था तो यहीं पे एक AC वेटिंग रूम है, वो पेड है। वहाँ पे रुकने के आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, साफ़ सफाई बहुत है। आप कभी भी दिल्ली उतरो और आपको नहाना धोना है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। और एक्चुअली मेरी ट्रेन के 4 ही घंटे थे, इसलिए मुझे इंतज़ार करना था, तो मैंने यहीं पे नहाना धोना किया। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है नहाने धोने की, और पैसे भी ना के बराबर खर्च होते हैं। ये देखिए अपर क्लास AC वेटिंग हॉल, इसका खर्चा भी बहुत कम है और साफ़ सफाई भी काफ़ी रहती है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर खाने के लिए कैंटीन वगैरह भी है, तो आप नहा धो करके नाश्ता वगैरह भी ले सकते हैं। मैं भी यहीं पे रुका था। बहुत साफ़ सुथरा है, जो कि हमें ज़रूरी है साफ़ सफाई देखना। और ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ के चार्जेस भी बहुत कम हैं। यहाँ के चार्जेस है 1 मिनट से 1 घंटे तक आप रुकते हैं तो 20 रुपये किराया है, और 2 घंटे में तो 40 रुपये। तो मेरा तो 1 घंटे में सब काम हो गया था, तो मैं तो 20 रुपये में ही मेरा काम पूरा हो गया। तो मैं तो नहाया धोया और यहाँ से निकल गया। आपके लिए भी कभी दिल्ली आओ तो सस्ता और फ़ायदे का रास्ता है। और यहाँ से मैं अपनी ट्रेन में बैठ गया हूँ। मेरी ट्रेन ये काठगोदाम के लिए चलनी शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखा दूँ, मेरी ट्रेन अब काठगोदाम के लिए स्टार्ट हो गई है। ये शाम को 4 बजे चली है, और इसका किराया भी बहुत कम है, ज़्यादा किराया नहीं है। ये सेकंड सीटिंग में 125 रुपये है, स्लीपर में रिजर्वेशन कराओगे 205 रुपये है, थर्ड AC में 520 रुपये है। लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता है। अब हम काठगोदाम पहुंच गए हैं। दोस्तों, यहाँ करीब रात का 1:30 बजने वाला है। लगभग 1:26 हो गई है। तो अभी घनी रात है। अब रात में तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ। यहाँ पर कोई वेटिंग रूम वगैरह देखेंगे, क्योंकि 2-3 घंटे काटने हैं। सुबह मुझे मंदिर के लिए निकलना है, तो होटल लेकर के तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं रात का 1:26 हो रहा है, ट्रेन लेट हो गई है। और जो लोग यहाँ रुकते भी हैं वो सब हल्द्वानी या नैनीताल रुकते हैं, यहाँ होटल वगैरह कम है। अब ये आप देखेंगे कि सुबह हो चुकी है, और मैं रात इसी वेटिंग रूम में 3-4 घंटे काटे। काफ़ी साफ़ सुथरा है, और मैं यहीं पे नहाया धोया। यहाँ से नहा धो करके मैं अब दर्शन करने के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से अब बाहर निकल के फिर मैं टैक्सी वगैरह देखूँगा। अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और ये आप वेटिंग रूम देखेंगे कितना साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। 2 वेटिंग रूम है यहाँ पे, नहाने धोने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और अब मैं स्टेशन से बाहर निकल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। काठगोदाम बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ियों की वादियों में घिरा हुआ है। और ये लास्ट स्टेशन है, यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है। और यहाँ पे आप बाहर निकल के देखेंगे बाहर का नज़ारा। ये सब टैक्सी वाले खड़े हुए हैं, यहाँ से
शेयरिंग में भी, प्राइवेट में भी आप कैंची धाम नैनीताल के लिए टैक्सी ले सकते हैं। तो मैं बाहर निकलूँगा, बाहर निकल के देखूँगा कोई टैक्सी वगैरह कैंची धाम जाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे काठगोदाम स्टेशन छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। तो आप नेचुरलिटी है, प्राकृतिक नज़ारा है। यहाँ पर अभी ट्रेन आई है सुबह 5 बजे, रानीखेत एक्सप्रेस। तो उसके यात्री सब निकल रहे हैं, सब लोग नैनीताल जाने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर। जब हम बाहर निकले तो यहाँ देखेंगे ये एक्टिवा बाइक वगैरह रेंटल भी मिलती है। जिन लोगों ने बाइक से जाना हो वहाँ से रेंटल ले सकते हैं बहुत कम प्राइस में। ये काठगोदाम स्टेशन से निकलते ही मिल जाती है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक टैक्सी मिल गई थी, तो शेयरिंग में लेके जा रहे थे, 150 रुपये ले रहे थे भैया। तो मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ लिया हूँ। मुझे यहाँ रोड क्रॉस करते ही टैक्सी मिल गई है और मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है काठगोदाम से कैंची धाम का। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमें लेकर के जा रहे हैं और यहाँ से इन्होंने बताया कि 2 घंटे का रास्ता है और हम लोग 2 घंटे बाद कैंची धाम पहुँच जाएंगे। मैं बीच में थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि बहुत घने घने पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है और ये रास्ता भी बहुत मज़ेदार रास्ता लगता है, बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों यहाँ पे आप रास्ते में देखेंगे बहुत सारे होटल पड़ते हैं, रेस्टोरेंट पड़ते हैं। आप चाय नाश्ता करते हुए खाते पीते आराम से सफ़र कर सकते हैं और मौसम भी अच्छा है। और अभी हम देखेंगे रास्ते में हम भीमताल पहुंचने वाले हैं। नैनीताल में 7 ताल हैं, तल्ली ताल, मल्ली ताल, भीमताल, नैनीताल और सातों की सातों जगह वहाँ पे एक लेक होती है जिसे हिंदी में ताल बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग भीमताल पहुँच गए हैं। रास्ते में भीमताल पड़ा है, इसके आगे हमें फिर भवाली पड़ेगा। ये भीमताल है, ये आप देखेंगे यहाँ भी आपको एक लेक मिलेगी। भीमताल से भैया कितनी दूर है? यहाँ से भी है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर कैसी था? नैनीताल यहाँ से 30 किलोमीटर। यहाँ से दोनों अलग अलग साइड है क्या? हाँ दोनों। अच्छा हम लोग को रुकना है, हाँ घूमना है, हाँ तो कहाँ स्टे किया है? आप नैनीताल में करो या कैंची धाम में करो? स्टे कहाँ ज़्यादा सही रहेगा? हमें परसों लौट के यहाँ भी आना है काठगोदाम में। अच्छा तो आप कैंची धाम स्टे करो आज। कैंची धाम सेंटर हुआ ना, हाँ वहाँ से आप जहाँ वो घूमते हो अल्मोड़ा, कसार देवी, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, नैनीताल, रानीखेत, मिनी स्विट्जरलैंड, तुम्हारा ये कौशानी। एक दिन में कितना घूम लेंगे? एक दिन में तो खाली एक ही टूर होता है, या मुक्तेश्वर का या जागेश्वर धाम का, अल्मोड़ा, कसार देवी, चितई गोलू टेम्पल, घंटी वाला मंदिर, गोलू टेम्पल, पहाड़ों के देवता गोलू देवता का मंदिर। आपको यहाँ घूमने के लिए टेम्पल ज़्यादा मिलेगा, बाकी थोड़ा सा हाइट वाइट वाली स्पॉट मिल जाएंगे। और क्लियर कर लेना, उसके बाद ठंडा लेकिन बहुत ज़्यादा है मौसम। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। ड्राइवर भैया ने बोला कि चाय पीनी है और बाकी और भी पैसेंजर थे, सबने चाय पीनी थी। तो हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट वगैरह आपको बहुत मिलेंगे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे चाय पीने के बाद। और ये यहाँ से 8 अभी हम भवाली पहुँचे हैं, भवाली जंक्शन है।
यहाँ से नैनीताल के लिए, हल्द्वानी के लिए, कैंची धाम के लिए, कोलू देवता मंदिर जाने के लिए, यहाँ से सब जगह जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। नैनीताल में ही है मॉल रोड पर। तो ये भवाली जंक्शन कहूँगा मैं इसे। नैना देवी तो आप और अभी हम लोग भवाली पहुँचे हैं। कल जैसे यहाँ घूमते से हो ना, वो कल 15 किलोमीटर के आसपास अभी नीम करौली आश्रम आज तो तुम्हारा स्टे है ना घूमने का थोड़ा, कैंची धाम आश्रम घूमने का बाबा नीम करौली जी का। और यहाँ भी मार्केट बहुत अच्छी है। छोटी जगह है लेकिन मार्केट बहुत अच्छी है। हाँ, कोई घूमने का मतलब ये भवाली की मार्केट आप देख सकते हैं। इसके बस थोड़ी देर में हम लोग कैंची धाम पहुँचने वाले हैं और वहाँ फिर बाबा नीम करौली जी के दर्शन करेंगे। ये पूरा भवाली है। अब इसके बाद हम कैंची धाम पहुँचने वाले हैं। आज तुम ऐसा करो ना, यहाँ नहा धो के आराम करके बाबा। ये देखो हम फाइनली पहुँच गए कैंची धाम और देखो कितना सुंदर नज़ारा है। कितने पहाड़ों के बीच में बाबा जी का आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम है, यहाँ आकर के सच में बहुत खुशी होती है, 835 मन खुश हो जाता है। 7155 एक बार जाओ तो तभी ऐसा लगता है दोबारा कब आने को मिलेगा। मन को बहुत शांति मिलती है। और मैं एक बार पहले भी आया था। यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से मांगो वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। मैं किसी दूसरे को देख के नहीं, मैं जब पहले आया था भगवान से जो मांगा मुझे मिल गया। और मैं दोबारा आया हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। मैंने जो भी मांगा मुझे हमेशा यहाँ से मिला है। मैं भी यहाँ 1-2 साल से ही आना जाना स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने जो सच्चे मन से मांगा था मुझे वो मिला है। यहाँ बहुत शक्ति है और आप देखेंगे कितनी भीड़ है। लोग सुबह सुबह फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बहुत से लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत से लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अब बस मैं भी गाड़ी से उतर के दर्शन करने जाऊँगा। और क्योंकि मैं नहा लिया था काठगोदाम स्टेशन पे भी, वहीं पर फ्रेश हो गया था, तो मुझे तो नहाना धोना नहीं है। और दोस्तों मुझे यहाँ होटल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रात को 8 बजे मेरी वापस देहरादून के लिए ट्रेन है। तो मैं तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ, घूमना नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मुझे होटल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मंदिर के बाहर ही एक स्टॉल है जहाँ पे आप जूते और अपना सामान रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं भी अपना सामान वहीं रखूँगा और उसके बाद प्रसाद लेकर बाबा जी के दर्शन करने जाऊँगा। और दोस्तों मैं बता दूँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ का अंदर की वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अभी ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर प्रसाद की दुकान भी है और शूज वगैरह रखने के लिए स्टॉल भी है। यहाँ पर लोग अपना अपना सामान रख रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। मैं भी अपना सामान यहीं रखूँगा। ये आप देखेंगे लिखा हुआ है जूता घर निःशुल्क। आप लोगों को कहूँगा जिसने होटल ना लेना हो वो अपना सामान बेफिक्र होकर यहीं पर रखे। और ये वो जगह है यहाँ देखेंगे, देखो लोगों ने जूते रखे हुए हैं अपने अपने, और लोगों का लगेज भी रखा हुआ है। मैं भी अपना सामान यहीं रखूँगा, उसके बाद फिर दर्शन करने जाऊँगा। अभी मैं प्रसाद खरीद लेता हूँ, यहीं पर प्रसाद भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, ये भैया ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तब भी वही प्रॉब्लम थी, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो तो फिर भी लेते हैं। और मैं तो इस बार भी रिक्वेस्ट करके इन्हें ऑनलाइन ही दिया और पहले भी रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन ही दिया। वैसे ये पहले मना करते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं लेते। वैसे तो मैंने बाबा जी के मंदिर के लिए दिल्ली में हल्दीराम से ख़रीद लिया था, लेकिन घर ले जाने के लिए मैंने यहाँ से प्रसाद ख़रीदा है। और अब फाइनली मैं चलता हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। अब हम दर्शन करेंगे, अंदर जा कर के पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकता। तो बाकी मैं आपको बाहर आकर के बताऊँगा।
जहाँ तक अंदर जा सकते हैं वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैं मंदिर के अंदर एंटर हो गया हूँ। ये जाने वाली लाइन है, इधर से आने वाली लाइन है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें चने का प्रसाद मिलता है। ये आप देखेंगे लोग खाते हुए आ रहे हैं उधर से। अब मुझे शायद अपना मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर काले चने का बहुत अच्छा प्रसाद भी मिलता है। अब मैं दर्शन करके आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत मज़ा आया आज मैंने 4 बार दर्शन किए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ या कोई भी इतनी दूर से आता है और वो सिर्फ 1 मिनट दर्शन करे और फिर वो बाहर निकल जाए तो उसमें मन को संतुष्टि नहीं होती। तो अब मैं इनका नियम तो नहीं बदल सकता, मंदिर का अपना प्रशासन है, अपना नियम है, लेकिन मैं अपने आप 4 बार लाइन में लगा तो थोड़ा मन को संतुष्टि हुआ। हर बार बाहर निकला फिर दोबारा लगा, फिर बाहर निकला फिर दोबारा लगा, क्योंकि इतनी दूर से आने के बाद कम से कम एक बार मन भर के ना देखें तो फिर बेकार है। तो यहाँ पे देखेंगे आप बाहर मार्केट वगैरह है। मैं दर्शन करके आ गया हूँ, मैंने 4 बार दर्शन किए, मन खुश हो गया है और मन बहुत खुश है। यहाँ हमेशा मन में आने की तमन्ना रहती है, बहुत शांति मिलती है। और मेरा तो खुद अपना उदाहरण है कि मैंने जो भी मांगा मुझे यहाँ से मिला है। मैं इस बात को कसम खा के कह सकता हूँ, जो भी मैंने सोचता हूँ पूरा हो जाता है। भगवान से कहूँगा जल्दी दोबारा बुलाए। मैं वापस निकल गया हूँ और अब मेरी रात को 8 बजे काठगोदाम से ट्रेन है, इसलिए दोस्तों वापस निकल गया हूँ। आज की यात्रा को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा बताना और कहीं और के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।